हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि बेहतर ही होंगे और उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम समझते हैं आज की क्लास में क्रिएटिव कर्व के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि डबल क्लिक करते हैं पर्सपेक्टिव के ऊपर और इसको हम सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं प्रिमिटिव्स में। प्रिमिटिव्स का मतलब है जो पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं 3D सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर। ये ज़्यादातर सभी सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हमने एक सिलेंडर यहाँ से ले लिया। बेस ऑफ द सिलेंडर 0 ले लेते हैं रैंडमली, क्योंकि अभी हम विदाउट डायमेंशन काम कर रहे हैं, तो रैंडमली बस हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट करा और एक्सप्लोड कर दिया। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखते हैं तो ये अलग है और नीचे वाला और ये वाला अलग है। ठीक है, इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बचा है। ठीक है, इसके ऊपर एक कमांड लगाते हैं क्रिएट यूवी कर्व। ठीक है, ऑब्जेक्ट कमांड का नाम है क्रिएट यूवी कर्व। अगर हम पहले चेक करें तो हमारे पास एक्सिस थी एक्स वाई एंड जेड। अभी भी वही एक्सिस है, बस नेम चेंज हो गया है, यू वी एंड डब्ल्यू में उसको हमने चेंज कर दिया है। चीज़ सेम ही है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं क्रिएट यूवी कर्व एंड एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए इसने क्या काम करा। अगर हम इस ये जो खुल कर आया है इसको अगर हम रैप कर दें तो ये यही बन जाएगा जो अभी खुला हुआ है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये एज अ फ्लैट पार्ट है जो कि खुल चुका है। अगर हम इसको रैप करेंगे तो ये वही बन जाएगा सिलेंडर टाइप। ठीक है, लेकिन ये इसका डिज़ाइनिंग के काम में आता है, ये एक्चुअल उसमें वर्क में नहीं आता। अगर हमको लेज़र वगैरह पर कटाना है तो उसके लिए फिर दूसरी कमांड जो अभी हम आगे बताएंगे उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस कमांड से बस हमने इतना काम करा कि हमने क्रिएट हुई कर्व से इसको हमने फ्लैट कर दिया। इसका मतलब है कि फ्लैट और ये राउंडेड ये सेम ही है, बस ये खुला हुआ है और ये बंद है, ये राउंडेड है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन अपना सेट कर लेते हैं जो भी हमको चाहिए। ठीक है, तो हम आसानी के लिए एक डिज़ाइन ले लेते हैं जो कि एक हमारा प्यारा सा एक स्टार है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इसमें है 6। ठीक है, 6 रख लेते हैं, ओके कर देते हैं एंड ये देखें। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं कॉपी कमांड से, रैंडमली कर देते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ अनइवननेस के लिए कुछ इसको हम छोटा बड़ा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल एक पैटर्न हमको विजिबल नहीं हो। ठीक है, इसको भी हम कुछ छोटा या बड़ा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ना कुछ और भी रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेहतर। ठीक है, ऑल दबाते हैं, इसकी कर लेते हैं कॉपी, बेहतर। ऑल दबाते हैं फिर से, या फिर आप लीनियर एरर से भी इसको इस सेक्शन को कर सकते हैं। हम मैनुअली कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बच रहा है तो डिज़ाइन ये वाला इधर कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट प्रेस कर कर। ठीक है, नीचे की तरफ चाहिए तो ऊपर वाले स्टार नीचे की तरफ भी ले आते हैं, तो ऑल्ट दबाते हैं और इसको नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा पैटर्न, तो हम इसको ना फ्लिप भी कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है थोड़ा सा ही हुआ है। ठीक है, अब छोटे वाले स्टार को रेंडमली बस कॉपी कर लेते हैं ताकि जो हमारा जो स्पेस है वो फिलअप हो जाए। कॉपी कमांड ले लेते हैं और यहाँ से कॉपी रख लेते हैं, इसकी गलत हो गया शायद। ठीक है, दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं और कमांड ले लेते हैं कॉपी और पॉइंट्स करा देते हैं फ़िलहाल के लिए डिसेबल। ठीक है, अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ सिर्फ दो ही आ पाएंगे, एक को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों की बस कॉपीज़ कर देते हैं रैंडमली जहाँ पर भी ये फिक्स हो जाए। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमने गैप फिल करने के लिए हमने ये डिज़ाइन सेट कर दिया। ओके, हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने डिज़ाइन सेट करा है ये इसके ऊपर आ जाए। उसी के लिए हम एक और कमांड यूज़ करेंगे जिसका नाम है फ्लो अलोंग सरफेस। उसकी एक कंडीशन है कि उसको ना एक सरफेस चाहिए, क्योंकि कमांड का नेम है फ्लो अलोंग सर्फ, तो एक सरफेस तो चाहिए। तो हमने क्या काम करा, जो हमने ये खोला था जो कि क्रिएटिव कर्व से एक रेक्टेंगल टाइप आया था हमारे पास, इसी को हमने सरफेस में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए हम चलते हैं सरफेस में और कमांड दे रखी है हमको सरफेस फ्रॉम प्लेनर कर्व। सरफेस बन जाएगी एक कर्व से जो कि एक प्लेनर होगा।
ठीक है, तो ये सरफेस बन चुकी है जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं ट्रांसफॉर्म में और चलते हैं फ्लो अलोंग सरफेस। ये आप टाइप कर सकते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सेप्ट द रेक्टेंगल एंड द सरफेस, मीन्स ओनली द डिज़ाइन, जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो ही सिलेक्ट करना है केवल। एंटर कर देते हैं, ओके। कह रहा है बेस सरफेस और बता दीजिए, तो बेस सरफेस हमने कहा ठीक है, बेस सरफेस ये है। अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो लॉन्ग जो एज है और अपर वाली है वो ये वाली है जो अप साइड और डाउन साइड है। जो साइड में है वो ये साइड्स वाली हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है कुछ डार्क है इसके कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे ये डार्क है, वजह वजह ये है कि ये दोनों आकर मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी लाइट है, ये बोल्डर है। बोल्डर इसीलिए है क्योंकि दोनों आकर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये वही हैं, ये और ये। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक क्लिक यहाँ करा और दूसरा क्लिक यहाँ करा, तो ये देखिए ये पूरी की पूरी इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, इसका काम ख़त्म। अब फर्दर हमसे कमांड आती हैं। ठीक है, हम इसको स्प्लिट से कुछ और बना लेते हैं। तो हमने टाइप करा कंट्रोल शिफ्ट एस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट दिस ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, ओके। कटिंग ऑब्जेक्ट सारे की सारी 2D जो भी इसके ऊपर आई है मतलब फ्लो हुई है, ओके कर देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देखें क्या हुआ कि जितनी भी 2D आई थी वो सारी की सारी यहाँ रह गई और हमने इसको बाहर निकाल दिया। ओके, बहुत ही शानदार। ठीक है, यहाँ चलते हैं कमांड में जिसका नाम है सरफेस फ्रॉम प्लेनर कर्व। इसको हमने नीचे से क्लोज भी कर दिया। इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल जे दबा दिया, जे फॉर ज्वाइन। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कुछ थिकनेस भी हमें प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं जिसका नाम है ऑफसेट सर्फ। ओके, ऑफसेट सरफेस, इसका मतलब है हम मोटाई देना चाहते हैं, ऑफसेट देना चाहते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, कह रहा है कि डायरेक्शन बता दीजिए, तो हमने कहा आउटसाइड ने इनसाइड, तो आप फ्लिप कर सकते हैं या एरो पर भी आप क्लिक करेंगे तब भी ये फ्लिप हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है अंदर की तरफ, और डिस्टेंस है हमारा, क्योंकि हम इंचज़ में काम करना है तो हमें चाहिए 0.1 इंचज़ ओनली। ओके कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। आई होप डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो हमारी। ठीक है, एक बार रेंडर में चेक कर लेते हैं। तो ये देखें ये हमारा एक वोटिव टाइप कुछ तैयार है। ठीक है, इसको हमें कमांड लगाते हैं, इसको कर लेते हैं आइसोलेट। आइसोलेट मीन्स ये आइसोलेट हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें हाइड हो जाएंगी, डिलीट नहीं हाइड। तो ये देखिए ये हमने एक ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर दिया। ये विद द हेल्प ऑफ क्रिएट यूवी कर्व एंड फ्लो अलोंग सरफेस एंड थिकनेस के लिए हमने यूज़ करी है ऑफसेट सरफेस। ठीक है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं लास्ट और इसकी हम कुछ कॉपीज़ कर लेते हैं। तो हमने ऑल्ट दबाया, इसकी कॉपी करी, शेडेड व्यू में कर लेते हैं थोड़ा सा, और शिफ्ट दबाकर हमने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, ऑल्ट दबाया, इसकी भी कॉपी कर दी और शिफ्ट दबाकर इसको भी हमने कुछ छोटा कर दिया। फ्रंट में देखते हैं तो ये सब एक लेवल पर नहीं है, उसके लिए लगा देते हैं अलाइन कमांड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अलाइन कमांड में और लगा देते हैं अलाइन बॉटम, और 0 पर इसको सेट कर देते हैं और थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं एक दूसरे के। तो ये देखें, तो ये हमारा सेट ऑफ 3 वोटिव्स तैयार। ब्यूटीफुल, ओके।